कोरोना वायरस की वैक्सीन का मरीजों पर तजर्बाती इस्तेमाल जुमेरात से शुरू कर दिया जाएगा। बरतानिया की वज़ीर सेहत ने ऐलान किया है कि ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम कोरोना वायरस वबा फूटने से पहले ही ऐसी किसी इम्कानी वबा के खिलाफ तैयारी कर रही थी। ये टीम चिंपैंजी बंदरों का एक वायरस तैयार कर चुकी थी जो अब नई वैक्सीन में शामिल होगा और इंसानों को कोरोना के खिलाफ मुदाफत में मदद देगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब, तुर्की, इटली, अमेरिका और कतर समेत कई दोस्त मुल्कों को मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन की लाखों गोलियां बरामद करने का फैसला। मलेरिया की ये दवा बाज़ाब्ता इलाज के लिए मंजूर हुए बगैर ही अक्सर मुल्कों में कोरोना के मरीजों को दी जा रही हैं। कहीं कहीं इसके बेहतर नताइज भी सामने आए हैं। क्लोरोक्विन की दवा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर भारत ने इब्तिदा में इनकार के बाद अमरीकी सदर की धमकी के बाद इस दवा की बरामद शुरू की थी। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने कराची में आज से मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला कहते हैं कि गवर्नर सिंध ने विफाक से इजाज़त दिलाने की यकीन दहानी कराई और एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खोलने की हिमायत की है। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 जून से शुरू होंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान, तमाम बोर्ड 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज 15 अगस्त तक जारी करने के पाबंद होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 6 जुलाई से शुरू होंगे। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस दोबारा ज्यादा तेजी से फैल सकता है। आलमी इदारे सेहत की वार्निंग। रीजनल डायरेक्टर WHO ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आवाम को कुछ और अरसा लॉकडाउन वाला तर्ज जिंदगी अपनाए रखना होगा। लॉकडाउन में नरमी करना अगर निहायत जरूरी है तो बतदरीज की जाए। रमजान में मसाजिद जाने वालों को उलमा से तय हुए 20 नकात पर अमल करना होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नकात पर अमल ना हुआ और कोरोना फैला तो मसाजिद बंद करना पड़ेंगी। वजीर आजम इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हजारों अमवात के बाद अमेरिका और कई यूरोपीय मुल्क लॉकडाउन में नरमी का सोच रहे हैं। पाकिस्तान को भी देखना होगा कि लॉकडाउन गैर मुअय्यना मुद्दत का नहीं हो सकता। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 197 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के 300 के करीब नए केसों के बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 9,500 से तजावज कर गई। पंजाब में 4,195, सिंध में 3,052, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465 और गिलगित बल्तिस्तान में 283 अफराद कोरोना से मुतासर। मुल्क भर में अब तक कोरोना से मुब्तला 2,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। फैसल ईदी ने कहा है कि बुध को इमरान खान से मुलाकात हुई थी। वजीर आजम ऑफिस में 6 से 7 मिनट रहा। वजीर आजम से 1 मिनट की बातचीत भी हुई। वजीर आजम हाउस में किसी से हाथ नहीं मिलाया, चाय भी नहीं पी। जुमेरात को ही अंदाजा हो गया था कि कोरोना हो गया है। पीर को कोरोना का टेस्ट हुआ। आज सुबह 8 बजे फोन पर बताया गया कि कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है। सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत की गई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉकडाउन खत्म करने और दुकानें खुलवाने के लिए दायर ताजरों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर साइल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी नईम मीर पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने कहा कि लॉकडाउन रखना या ख़त्म करना हुकूमत का फैसला होगा। सस्ती शोहरत के लिए ऐसी दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। विफाकी काबीना ने ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम, तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स इस्तिस्ना और मुसाबकती कमीशन की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। मुआवने ख़ुसूसी बराए इतलात फिदौसा शिकवान ने कहा कि मुसाबकती कमीशन में अफराद या इदारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा है कि कोरोना के साथ हमें करप्शन के वायरस से भी लड़ना है।
कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सर जोड़कर मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हामिद मीर ने कैपिटल टॉक स्पेशल शो किया। सेंटर के हेड वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि ऑपोजिशन जमातें जो टीवी प्रोग्राम्स में लड़ती नजर आती हैं, उनके दरमियान कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुकम्मल इत्तेहाद है। बलूचिस्तान ने लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दिया। 3 फीट से जायद फासला बरकरार रखने और अवामी मकामात पर 10 या 10 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। गाड़ी में 2 अफराद से जायद की सवारी पर भी पाबंदी होगी। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को आज तलब कर लिया। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को तलब किया था, ताहम उन्होंने तहरीरी तौर पर पेश होने से माजरत कर ली थी। नैब सखर ने आमदन से जायद असासाजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की अहलिया, 2 बेटों, बेटी और दामाद अवैस शाह को 5 मई को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक इन तमाम अफराद को बैंक ट्रांजैक्शन से मुतालिक मालूमात के लिए तलब किया गया है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद शाह महमूद कुरैशी का गिला दूर करने मुल्तान पहुंच गईं। कहा, वज़ीर खारजा को किसी ने गलत ब्रीफ किया, वो खुद उन्हें तफसीलात बताएंगी। निस्तर अस्पताल के 53 डॉक्टर्स में से 27 डॉक्टर्स के टेस्ट मुस्बत और 26 के मनफी आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यास्मीन राशिद की बेहतियाती, मास्क नहीं लगाया, खांसती रहीं, चेहरा दुपट्टे से साफ करती रहीं। कराची में शहरी की मोटरसाइकिल पर सामान और 2 अफराद के साथ सफर करने की वीडियो वायरल। शहरी ने सामान ज्यादा होने पर छोटे भाई को हेडलाइट पर बिठा कर रखा था। लियारी दरियाबाद में मुस्तहिक अफराद का राशन मुख्तलिफ दुकानों पर बेचने की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार को आटे के थैले खरीदते देखा जा सकता है। बदीन में सरकारी राशन की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन का बच्चों के साथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहरे के बायस अंदरून शहर चलने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। रमजानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी 10 रकात पर मुश्तमिल होगी। दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया के सरपरस्त शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने रमजान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ पर भी पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब में पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने आज एहसास राशन पोर्टल की मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक इमदाद पहुंचाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। बराह रास्त तमाम से एहतियात इकट्ठे किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। इमरान खान 23 अप्रैल से पहर 4 बजे बराह रास्त तमाम से एहतियात वसूल करेंगे। फैसल जावेद का कहना है कि वो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत करने की दावत देते हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 40 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा।
मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दुनिया भर का मीडिया मीर शकील की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहा है। मीडिया को आजाद रहने के लिए मीर शकील की रिहाई जरूरी है। दो साल गुजर गए, मिस्री बंदरगाह पर फंसे पाकिस्तानियों को वापस न लाया जा सका। बहरी जहाज सी हॉर्स 2 पर पाकिस्तानी अमला 24 माह से मैसूर। जहाज के कप्तान की वीडियो पैगाम में वजीर आजम से वतन वापसी की अपील की गई है। कहा, हमारे खानदान कर्जों में डूब चुके हैं। मालिक के महसूलात अदा ना करने पर रेड सी अथॉरिटी ने जहाज तहवील में ले रखा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 1,75,000 से जायद जिंदगियां छीन ली। अमेरिका में मंगल को भी 1100 से जायद अमवात सामने आई। मरीजों की तादाद 8 लाख से ऊपर। सदर ट्रंप का इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। बरतानिया में मजीद 828, फ्रांस में 531, इटली में 534, स्पेन में 430, बेल्जियम में 170, नेदरलैंड्स में 135 अफराद जान से गए। रूस में मरीजों की तादाद 52,000 हो गई। तुर्की में आज से 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 25 लाख से ऊपर चली गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, नजर ना आने वाले दुश्मन के हमले और अमेरिकी शहरियों की मुलाजमतों की हिफाजत के लिए वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। आलमी इदारा सेहत ने अमरीकी सदर के चीन की लेबॉर्ट्री से नोवेल कोरोना वायरस की इब्तिदा के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। बताया कि कोरोना वायरस किसी लैब में या किसी और जगह तैयार नहीं किया गया, बल्कि इसकी इब्तिदा जानवरों से हुई। तेल की आलमी मंडियों में कीमतों की कमी जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 30% कमी। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $8 गिरकर $18 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $33 बढ़ने के बावजूद मनफी $5 फी बैरल पर मौजूद। पीर को एक बैरल WTI खाम तेल मनफी $37 का हो गया था। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फीफा ने वी विल विन मुहिम का आगाज कर दिया। बैकम, मैराडोना, ज़िडान समेत 50 फुटबॉलर्स ने फ्रंट लाइन सिपाहियों की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और लॉकडाउन के बायस खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल। स्विमर्स ने घर पर ही बगैर पूल के बल्कि बगैर पानी के ही प्रैक्टिस का आगाज कर दिया।